Hello students, up to now we have discussed about various topics of English grammar. We dealt with many topics. Today also we are with a new topic of English grammar. स्टूडेंट्स आपको पता है इस बात का कि ग्रामर सीखना बहुत ज़रूरी है। हमने अभी तक नाउन सीखा, प्रोनाउन नाउन के पार्ट सीखे, नाउन के पार्ट्स के साथ साथ हमने सिंगुलर प्लूरल को जाना। सिंगुलर प्लूरल के बाद हमने किस प्रकार से हम सब्जेक्ट बनाते हैं, किस प्रकार से हम सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल को के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम जो आगे जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रोनाउन। तो चलिए हम प्रोनाउन के बारे में बातचीत शुरू करते हैं और अपना लेक्चर शुरू करते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? Pronoun, if we define it, pronoun is a word that is used in place of a noun. एक ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है। A word that is used in place of a noun, एक नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाला। हम इसको शब्द को इसको डिफाइन करेंगे। Pronoun is a word that is used in place of a noun. In other words, अगर हम इसको छोटा सा एक फ्रेज में इसका डेफिनेशन देखना चाहें, एक छोटे से 2-3 शब्द में अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो वो क्या होगी? Pronoun is for a noun. नाउन के लिए प्रयोग होना, नाउन के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो प्रोनाउन होता है। स्टूडेंट्स एक चीज और हम देखना चाहेंगे, आपके जहन में भी जरूर होगी और मैं भी आपको बता दूं कि हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं। हम प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं? जब नाउन है हमारे पास, नाउन से काम चलता है, तो फिर हम प्रोनाउन का यूज क्यों करें? एक्चुअली कोई भी सेंटेंस होता है, जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, इसी के बारे में दूसरा सेंटेंस है राम इज ए गुड स्टूडेंट। थर्ड सेंटेंस अगर राम के बारे में बताएंगे हम, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। फोर्थ सेंटेंस राम गोज टू स्कूल डेली। तो इसका बार बार रेपिटेशन हो रहा है, हर सेंटेंस में राम से शुरुआत कर रहे हैं। राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा विद्यार्थी है, राम जो है ना स्कूल जाता है, रोजाना प्रतिदिन स्कूल जाता है, राम एक ईमानदार लड़का है। तो बार बार राम यूज करने से क्या होता है कि एक जो भाषा की जो सुंदरता होती है वो कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती है। तो इसके लिए इस राम का रेपिटेशन रोकने के लिए, टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। सो फॉर ए नाउन इज फॉर ए प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर ए नाउन। तो इसके रेपिटेशन को रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं, जैसे राम, बॉय, स्टूडेंट, मैन। इन सब के लिए जो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं, ऐसे जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, जो पुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके लिए हम क्या यूज करते हैं? उनके लिए हम यूज करते हैं ही। किसका प्रयोग करते हैं? ही। इसके बाद जैसे राम के बाद है सुनीता, सुनीता गर्ल, वुमेन। इन सब के लिए क्या प्रयोग करेंगे? सी। जो फेमिनिन जेंडर होता है, जो फीमेल को रिप्रेजेंट करने वाला जेंडर होता है, उसके लिए हम सी का प्रयोग करते हैं। अब तीसरा जेंडर क्या होता है? जो न्यूट्रल होता है, जो न तो फीमेल होता है न मेल होता है, न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर होता है। तो न्यूट्रल जेंडर का मतलब कि जो न तो मेल होता है न फीमेल होता है। जैसे कि बुक है, हमारी बुक है, मोबाइल फोन है, मार्कर है, बोर्ड है, स्टैंड है, एवरीथिंग इज न्यूट्रल जेंडर।
हमने जेंडर के बारे में बात बिल्कुल की है, और जेंडर को हमने पढ़ के देखा है। तो न्यूट्रल जेंडर होता है, तो न्यूट्रल जेंडर जब होता है उसके लिए हम प्रोनाउन किसका प्रयोग करते हैं, इट का प्रयोग करते हैं। तो ये इस प्रकार से यूज किए जाते हैं। डॉग के लिए इट का प्रयोग करते हैं, कैट के लिए इट का प्रयोग करते हैं, स्पैरो के लिए, ग्लास के लिए, जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि न्यूट्रल जेंडर होते हैं, जिनका कोई जेंडर नहीं होता, न मेल होते न फीमेल होते हैं, उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उनके लिए हमेशा हम इट का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जैसे हम एक कुत्ते का प्रस्ताव लिखते हैं, कुत्ता एक अच्छा प्राणी है, कुत्ता एक वफादार प्राणी है, कुत्ता हमेशा मालिक की सेवा करता है, तो बार बार इस कुत्ता वर्ड को, डॉग को रिपीट करेंगे। डॉग इज ए गुड एनिमल, डॉग इज वेरी लॉयल टू हिज ऑनर, इट्स ऑनर। डॉग को बार बार रिपीट करेंगे तो कहीं ना कहीं भाषा की सुंदरता, द ब्यूटी ऑफ ए लैंग्वेज इज मार्ड। तो ये एक प्रभावित तो होती है, कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है भाषा की सुंदरता को। इसीलिए नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग किया जाना बहुत जरूरी है। तो प्रोनाउन जो होता है इसको इतना याद रखें, प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ए नाउन। प्रो प्लस नाउन, प्रो का मतलब होता है किसी के पक्ष में। देखिए प्रोनाउन जो होता है, दिस वर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, प्रो प्लस नाउन। प्रो जो होता है ना, प्रो का मतलब होता है किसी के फेवर में, नाउन मीन्स नाउन, नाउन के पक्ष में, इन फेवर ऑफ नाउन, फॉर द नाउन। सो ये ध्यान रखें कि नाउन के स्थान पर आने वाला शब्द प्रोनाउन होता है। ओके, तो ये प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के प्रोनाउन हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन। पहला क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा होता है पॉजेसिव, पॉसेसिव बोलते हैं, पॉजेसिव। पॉजेसिव प्रोनाउन। थर्ड, डेमोन्स्ट्रेटिव। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूटिव। फिफ्थ है इंडेफिनिट। सिक्स्थ, रेसिप्रोकल। सेवंथ है इंटेरोगेटिव। एट्थ है रिफ्लेक्सिव। नाइन्थ है एम्फेटिक। एंड टेंथ है एक्सक्लेमेटिव। ये 10 प्रकार के हमारे नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। वी डील विद 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। फर्स्ट वन इज पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन, थर्ड वन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ वन डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ इंडेफिनिट, फोर्थ रेसिप्रोकल, फोर्थ डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ इंडेफिनिट, सिक्स्थ रेसिप्रोकल, सेवंथ इंटेरोगेटिव, एट्थ रिफ्लेक्सिव, नाइन्थ एम्फेटिक एंड 10th इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। इन पर्सनल प्रोनाउन व्हाट इज देयर? पर्सनल मीन्स, पर्सनल हम कहेंगे व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। a pronoun that is used for persons, that is used for person, that deals with proper noun and common noun, that deals with proper noun and common noun। पर्सनल व्यक्ति विशेष के लिए यूज किया जाने वाला, व्यक्ति वस्तु के लिए यूज किया जाने वाला जो नाउन होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे कि हमने राम के लिए यूज किया ही, राम इज नाउन। सीता के लिए हमने यूज किया सी, डॉग के लिए यूज किया हमने इट, और हमने बुक के लिए यूज किया इट। सो
personal pronoun deals with proper and common noun. Proper noun, common noun, it can also be used for any type of न्यूट्रल जेंडर. न्यूट्रल जेंडर में मेटल नाउन भी होता है, न्यूट्रल जेंडर में सभी प्रकार के नाउन्स होते हैं. तो सभी प्रकार के नाउन्स जो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन में शामिल होते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल एंड कॉमन जेंडर, इन सब के लिए जो प्रयोग होने वाला होता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है. 4 टाइप्स आर देयर. जेंडर आर ऑफ 4 टाइप्स. आपको सबको पता है कि मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर एंड कॉमन जेंडर. 4 के 4 जेंडर जो होते हैं उन सब के लिए, उन चारों के चारों जेंडर्स के लिए वी यूज ओनली एंड ओनली पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर ऑल 4 टाइप्स ऑफ genders. So personal pronoun, superficially it seems very simple, but it is not so simple as it seems. So let us go into inner side of this personal pronoun, this first part. तो फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन इज ऑफ 3 टाइप्स. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. First person, I and we are first person. Second person, you. Third person, he, she, it, they. He, she, it, they. थोड़ा सा हम इसको डिफाइन भी कर लें. फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, थर्ड पर्सन कौन होता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लें. फर्स्ट पर्सन जो होता है स्पीकर, बोलने वाला होता है, वो मैं बोल रहा हूं. फर्स्ट पर्सन, हम बोल रहे हैं. फर्स्ट पर्सन. सामने होता है सुनने वाला, तुम सुन रहे हो, आप सुन रहे हो, वो सेकंड पर्सन. यू इज लिसनर, ऑडियंस. जो सुनने वाला, सामने वाला, देखने वाला जो होता है वो क्या होता है, वो सेकंड पर्सन होता है. दैट इज सेकंड पर्सन. यू इज सेकंड पर्सन. एंड थर्ड पर्सन, मैं बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं. आई एम टॉकिंग, आई एम स्पीकिंग एंड यू आर लिसनिंग टू मी. देन we both are talking about a third person. We are talking about Ram is speaking, Shyam is listening, and they were talking about Mohan. तो मोहन इज थर्ड पर्सन. मीन्स जिसके बारे में हम बात करें, अबाउट whom we are talking about, about whom we are talking, that is third person. एक टेबल होता है. इसके सभी के सभी तीनों के तीनों नाउन्स को प्रोनाउन को समझने के लिए, इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वी शैल हैव टू गो थ्रू दिस टेबल. फर्स्ट, these 2 words are first person. I and we, first person. You, second person. And he, she, it, third person. इसको बिल्कुल समझना है. ये लिखा, हमने क्या लिखा है कि I, my, me, we are us, you, your, you, he, his, him, she, her, it, its, it, they, their, them. हमने ये 21 लेटर्स लिखे हैं, 21 वर्ड्स लिखे, 21 वर्ड्स हैं. दे लुक वेरी सिंपल, बट दे आर नॉट एज सिंपल एज दे लुक. सो हम इसको सबसे पहले सेग्रीगेशन किया इसका कि ये फर्स्ट पर्सन होता है, ये सेकंड पर्सन होता है और ये थर्ड पर्सन होता है. अब इसका एक कैटेगराइजेशन और करते हैं हम. लेट्स मेक वन मोर कैटेगरी. दिस लाइन इज सब्जेक्ट. दिस लाइन इज ऑफ सब्जेक्ट्स एंड दिस लाइन इज ऑफ ऑब्जेक्ट्स.
दिस लाइन इज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये सब्जेक्ट की लाइन है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, these 7 letters are, the 7 words are subjects. Me, us, you, him, her, it, them, these 7 words are objects, and these 7 words are possessive. possessive, अब सब्जेक्ट मीन्स जो काम को करने वाला होता है। These words are used in place of subjects. ये ध्यान रखें, इन शब्दों का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के स्थान पे करते हैं। इन सभी साथ के साथ शब्दों का इस्तेमाल we use in place of object. ये सारे के सारे सब्जेक्ट साथ होते हैं, ये सब्जेक्ट के स्थान पे यूज होते हैं। अब ये जो बीच में है, बीच की कैटेगरी है, ये बीच की कैटेगरी माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये 7 वर्ड्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पोजेसिव, संबंध दिखाने वाले। राम का, हिज, सीता का, हर, कुत्ते का, इट्स, उन सब विद्यार्थियों का, देयर, मेरा, माई, हमारा, और, तुम्हारा, आपका, योर, ये उनके स्थान पर यूज करते हैं। लेकिन एक चीज को यहीं पे हैशटैग लगा के रखें, नोट करके रखें कि ये सारे के सारे प्रोनाउन पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होते। ये पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होते। पॉजिटिव प्रोनाउन माई का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है माइन होता है, ये हम आपको डिफरेंस बताएंगे। माई का पॉजिटिव माइन, आवर का पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स, योर का पॉजिटिव प्रोनाउन योर्स, हिज का हिज होता है, हर का पॉजिटिव हर्स, इट्स का इट्स ही होता है, और देयर का पॉजिटिव देयर्स। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ये सारे माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सारे के सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं, जबकि पॉजिटिव प्रोनाउन माइन, आर्स, योर्स, हर्स और देयर्स होते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको पता हो तो मैं आपको हल्का सा एक डिफरेंस बताता हूं, प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन तो एक शब्द जो किसके स्थान पे है, नाउन के स्थान पे है। और एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो किसके स्थान पर प्रयोग हो, किसी के स्थान पर प्रयोग न हो करके किसी की विशेषता बताए। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लीजिए हम कहते हैं कि दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, एडजेक्टिव विशेषण की विशेषता होती है कि वो संज्ञा है या सर्वनाम के सामने, नाउन या प्रोनाउन के सामने लग के उसको सिग्निफाई करता है, उसको सिग्निफाई करता है, उसकी विशेषता बताता है कि कोई भी शब्द एक ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के सामने लग के उसको सिर्फ विशेषता बताए। अब यहाँ पे डिटरमाइन करें उसका। अब यहाँ देखिए, दिस इज माई बुक, दिस इज ए बुक, किसकी बुक? माई बुक। इट मीन्स दिस वर्ड शोज द रिलेशन बिटवीन बुक एंड द ओनर। ये जो शब्द है, माई शब्द है, ये बुक और उसके ओनर में क्या रिलेशन बिल्ड करता है? रिलेशन बिल्ड करता है कि भाई ये बुक किसकी? मेरी। तो इसका जो है ना डायरेक्ट कनेक्शन, अब बुक का सिग्निफाई कौन कर रहा है? माई सिग्निफाई कर रहा है। एंड ए वर्ड दैट सिग्निफाइज नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो माई इज नॉट एडजेक्टिव। अगर इसका हम यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, हिंदी में भी आप अगर डिफरेंस देखेंगे कि यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, इन दोनों में भी डिफरेंस है। इन दोनों की इंग्लिश में ट्रांसलेट अगर करने की कोशिश करेंगे तो देयर इज ए डिफरेंस। यह पुस्तक मेरी है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, माई इज यूज्ड हियर। बट यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, माइन इज ऑफ। अब यहां पे ये एडजेक्टिव है, अगर इसकी अंग्रेजी बनाएंगे हैं, यह पुस्तक मेरी है, दिस बुक इज माइन, MINE,
माइन इज हियर प्रोनाउन, माइन इज हियर एडजेक्टिव। अगर कोई शब्द if there is any, if a word that is used before noun or pronoun, that is adjective. Later on we shall discuss it about it later in a deep way. Later on we shall discuss about it, but now this is the point कि माइंड जो होता है ये आपको समझने की बात है, ताकि हम आगे बढ़ें तो बिना किसी संकोच के बढ़ें, बिना किसी संदेह के बढ़ें कि ये माई आवर, ये पॉजेसिव जरूर होते हैं बट दे आर नॉट पॉजेसिव प्रोनाउन, दे आर पॉजेसिव एडजेक्टिव। अगर पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो पॉजेसिव प्रोनाउन माइंड होता है, आवर्स होता है, यूवर्स होता है, हर्स होता है, देयर्स होता है। दीज आर पॉजेसिव प्रोनाउन्स। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में इतना जाना हमने। आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, ही सी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं। अब एक कैटेगरी और बनाते हैं इनकी। वो कैटेगरी क्या है कि अगर ये फर्स्ट पर्सन है, हमने ये फर्स्ट पर्सन बनाया, ये सेकंड पर्सन बनाया, ये थर्ड पर्सन बनाया, हमने ये थर्ड पर्सन बनाया। एक कैटेगरी क्या बनाते हैं कि ये जो वर्ड होता है ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। हम इसको ऊपर से मिटा देते हैं। आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल क्या होता है? वी। आई का प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माई एंड प्लूरल अस, आवर। एंड फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जो होता है मी, और प्लूरल जो होता है वो अस। द सेम वे I, my, me, I, mine, me, we are us, we are us। तो ये सिंगुलर होता है, ये प्लूरल होता है। you जो सेकंड पर्सन होता है, you आप जानते हैं कि अगर सिंगल पर्सन के लिए यूज करें तो भी you ही यूज करते हैं हम, और हम मोर देन वन का भी यूज करते हैं तो भी हम you ही यूज करते हैं। मतलब you इज ऑलवेज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। हमेशा सिंगुलर भी यही होता है एंड प्लूरल भी यही होता है। तो you इज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों को देना होता है। अब थर्ड पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, ऑल दीज थ्री आर थर्ड पर्सन सिंगुलर। एंड दे इज, इन तीनों का ही का भी प्लूरल क्या होगा? दे होगा, सी का प्लूरल भी दे होगा, और इट का प्लूरल भी दे होगा। दे इज प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल। ये समझने की चीज है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये देखेंगे कि सब्जेक्ट से हम इस एक कैटेगरी से, सब्जेक्ट कैटेगरी से हमने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है कि आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं। आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू इज सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ। मतलब ये जो यू होता है ये हमेशा बहुवचन होता है, सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी। लेकिन वी डील विद, अगर हम वर्ब की फॉर्म का यूज करना होगा, जैसे हमने पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि अगर हम जो वर्ब का पता करते हैं हम कि सिंगुलर वर्ब है कि प्लूरल वर्ब है, तो उसका पता किससे चलता है? सब्जेक्ट से पता चलता है। अगर ही के साथ गोज लगाते हैं तो गोज इज सिंगुलर वर्ब, वी के साथ गो लगाते हैं तो गो इज प्लूरल वर्ब, क्योंकि वी प्लूरल है। तो यहां पे हम एक बात बताना चाहते हैं, यू इज ऑलवेज प्लूरल, कंसिडर्ड प्लूरल। यू इज ऑलवेज कंसिडर्ड प्लूरल। हम यू के साथ आर लगता है, लेकिन यू के साथ इज का मतलब यू सब्जेक्ट इज ऑलवेज कंसिडर्ड प्लूरल। तो यू के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं। तो यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ही, सी, इट ऑलवेज सिंगुलर एंड दे इज ऑलवेज प्लूरल। तो इसको बिल्कुल एक बार आप अपने घर पे टेबल बना के इसको थोड़ा सा डेल्व इनटू इट एंड ट्राई टू पेनिट्रेट इन दिस डायग्राम बोले हम, टेबल बोले, इस टेबल में आप थोड़ा सा घुसने की कोशिश कीजिएगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। नेक्स्ट, हाँ मैं बता देना चाहता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोनाउन के जो बचे हुए पार्ट्स हैं
जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन को हम और थोड़ा वाइडली डिस्कस करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव 2-3 प्रोनाउन के पार्ट्स हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।